महाभारत। महाभारत का अंतिम चरण चल रहा था। अश्वत्थामा ने उत्तरा पे ब्रह्मास्त्र चलाया। लक्ष्य था पांडव वंश को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके। श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, सुदर्शन चलाया और शिशु की रक्षा की। वो शिशु राजा परीक्षित निकले। आज इनकी कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज नाग पंचमी है। आगे चल के ये चक्रवर्ती राजा परीक्षित 60 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन करते रहे। उसके पश्चात एक दिन ऐसा आया कि ये शिकार पे गए थे और शिकार करते करते थक गए। थकने के बाद एक ऋषि मुनि शमीक के आश्रम में गए। वहाँ पे ऋषि मुनि पूरी तरीके से ध्यान तपस्या में लीन थे। उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया तो इनका क्रोध जो है 7वें आसमान पे चढ़ गया। भूख प्यास से बहुत ज़्यादा क्रोधित थे तो पास मरे हुए सांप को इन्होंने ऋषि मुनि के ऊपर फेंक दिया। ये सारी घटना ऋषि मुनि के पुत्र श्रृंगी अपनी आंखों से देख रहे थे। अब उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन पश्चात तक्षक सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। हुआ भी यही, लेकिन उन 7 दिनों में जो राजा परीक्षित थे, इन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और 7 दिनों तक गंगा के तट पे रहे। वहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण की कथाएं सुनी और 7वें दिन सांप ने उनको काट दिया। सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। जब ये सारी घटना हुई तो उनके पुत्र में भी क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रण किया कि मैं पृथ्वी पे पल रहे सारे सांपों को खत्म कर दूंगा। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के मंत्रोच्चार से पृथ्वी पे जहाँ जहाँ सांप थे सारे के सारे सांप सम्मोहित हों और आए और यज्ञ की हवन कुंड में गिर जाएं। ऐसे करके एक एक करके सारे सांप खत्म होते जा रहे थे और यज्ञ अपने चरम पे था। तब जाके एक ऋषि मुनि थे। उन्होंने राजा जन्मेजय को समझाया कि ये करना सर्वथा अनुचित है। ऐसा करने के बाद उन्होंने वचन लिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ये सारी घटना हुई और राजा जन्मेजय ने वचन भी दे दिया कि अब मैं ये हवन नहीं करूँगा और सांपों का वध नहीं होने दूँगा। उस दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष की, और उसी दिन से नाग पंचमी मनाई जाती है। ये जो दूध चढ़ाने वाली प्रक्रिया है वो इसलिए की जाती है कि हवन कुंड की आग के गिरने के बाद जो सांप थे वो काफ़ी तरीके से झुलसे हुए थे। उनके शरीर को ठंडक मिले तो उनके ऊपर दूध छिड़का गया था। ये तो हमारी पौराणिक मान्यता है।